यदा यदा ही धर्मस्य, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जब जब धरती पे अधर्म बढ़ेगा और साधुओं के ऊपर अत्याचार होगा तो मैं आऊंगा पापियों का विनाश करने के लिए। ये मेरे हाथ में जो है 2016 रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट क्यों आया, द रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट 2016 में क्यों आया? बहुत कस्टमरों का पैसा डूब गया, लोगों का कोई रेगुलेशन नहीं था और उसका फायदा बिल्डरों ने उठाया, जानबूझ के किया हो या अनजान में किया हो, लेकिन हुआ, अन्याय हुआ लोगों के साथ जो आज भी दुखी हैं। इस वजह से इस एक्ट की जरूरत पड़ी और 2016 में हमारी पार्लियामेंट से यह एक्ट पास होता है। उसके बाद 2017 में सारे स्टेट को ऑर्डर दिया गया कि प्लीज इंप्लीमेंट दिस एक्ट, 2016 रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट। इसमें आपके लिए क्या है? पहला पॉइंट जो मैं बेसिक आपको बताऊंगा, एज ए इन्वेस्टर या एज ए होम बायर अगर आप जा रहे हैं तो आप किन किन मेन मुद्दों पे, किन किन पॉइंट के ऊपर ध्यान रखेंगे तो आपके पैसे सुरक्षित रह सकते हैं और आपके पैसे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि ये जो एक्ट है वो आपका सुरक्षा कवच है। तो सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा कि जिस स्टेट में आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं या इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट का, बिल्डर का नहीं, उस प्रोजेक्ट का रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, यस ये बिल्डर ही कराएंगे, जिस बिल्डर का है उन्हीं के नाम से होगा, लेकिन उस प्रोजेक्ट वाइज अलग अलग मिलता है। सो सी द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ दैट प्रोजेक्ट। देन उसके बाद चूज रेरा रजिस्टर्ड डीलर ऑफ दैट एस्टेट। ऐसा नहीं है कि कोई डीलर अगर गुड़गांव में रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो दिल्ली के प्रॉपर्टी को उसी नंबर से बेच सकता है। नो, उसकी वैलिडिटी नहीं रहेगी। ही हैज टू रजिस्टर्ड इन दिल्ली रेरा, तो वो अपनी सेलिंग पर्पस के लिए दिल्ली में भी रेरा का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर नोएडा का प्रॉपर्टी बेचने जाएंगे देन ही हैज टू रजिस्टर्ड हिमसेल्फ एज ए यूपी रेरा में भी जाकर उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इवन यूपी का डीलर है, गुड़गांव में काम कर रहे हैं या हरियाणा में कहीं भी काम कर रहे हैं तो उनको हरियाणा का रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। तो दो चीज मैंने बताया कि पहला उस प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करिए, उसके बाद डीलर को, जो भी डीलर से बात कर रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करिए कि वेदर ही इज रजिस्टर्ड और नॉट। तीसरा, रेरा रजिस्टर है जी है जी है जी कहने से नहीं होता है, सी द नंबर एंड देन पोजीशन डेट, सी द पोजीशन डेट रिटन इन रेरा सर्टिफिकेट। उसमें नंबर लिखा रहता है कि ये प्रोजेक्ट इस समय तक पोजीशन दी जाएगी और उसके बाद उसमें थोड़ा सा फोर्स मेजर जैसे कोविड आ गया, अर्थक्वेक, इसके लिए टाइम उनको एक्सटेंशन मिल सकता है। तो ये 3 पॉइंट जो मैंने बताया ये आपका सुरक्षा कवच रहेगा। डीलर का नाम मैंने जोड़ा इसलिए क्योंकि आपको रेरा रजिस्टर्ड डीलर के साथ काम करना चाहिए। बहुत कस्टमर हमसे पूछ लेते हैं कि भाई डीलर से ही क्यों लेना है। कभी कभी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक शेयर खरीदने जाते हैं तो क्या आप डायरेक्ट अंबानी से खरीदते हैं या टाटा से खरीदते हैं या सीधे महिंद्रा से खरीद लेते हैं? ऐसा तो नहीं है। सो डीलर इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको सेव कर सकता है, वो आपका एक बायां हाथ का काम करता है। इसमें उसके लिए ड्यूटी दी गई है कि आपको कस्टमर के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। देन आप प्राइस के बारे में कभी कभी सोच लेता है कि डीलर के थ्रू जाएंगे तो प्राइस हमें महंगा पड़ेगा। नो, पहला पॉइंट, अगर आप पहली फ्रेश बुकिंग करने जा रहे हैं तो आपको डीलर को 1 रुपया देना नहीं है। नीड नॉट टू पे सिंगल मनी। उसमें ब्रोकरेज डीलर नहीं मांगेगा, 99% नहीं मांगेंगे। अगर कोई झूठ साच बोल के कुछ कर ले तो कोई बात नहीं, लेकिन मतलब कर सकता है। बट फ्रेश बुकिंग में बिल्डर डीलर को बेचने का कमीशन देता है, वो उनकी अपनी अपनी जो भी एग्रीमेंट होती है उस हिसाब से। सो गो विद द डीलर, डोंट गिव इट डायरेक्टली। डायरेक्टली आप जाएंगे तो आपने अपनी एक बांह काट ली है कि फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो हमें कौन हेल्प करेगा, जाकर सीधा आप फाइट करिए उनसे।
मतलब जो भी हो आप अपना बिल्डर एंड उसमें सुलझिए। देखिए आपकी मर्जी हो सकती है, मेरा एक सजेशन है, यू कैन गो विथ डीलर से जाइए या आप डायरेक्ट जाइए, ये मेरा जस्ट सजेशन है। बहुत लोग पूछते हैं कि डीलर के थ्रू जाने से और क्या फायदा है? देन डीलर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे सर्विसेज होते हैं, जैसे बीबीए कराना हो, बहुत सारी चीजें होती हैं जो उसमें आपको हेल्प कर सकते हैं। सो डीलर का रजिस्ट्रेशन आप देखें, उसके बाद ही जाएं, ताकि वो आपको झूठ साच ना बोले। एंड आप उसकी रिकॉर्डिंग रख सकते हैं कि ये क्या मेरे साथ बात किया है, क्या जो भी बात किया है आप रख सकते हैं और वो वैलिड होता है। एंड देन आप क्या देखेंगे? लेआउट देखेंगे। रेरा रजिस्टर जो भी होगा वो लेआउट दिखाएंगे, उस लेआउट में चेंज नहीं कर सकते हैं वो विदाउट योर परमिशन। यू नो सर, विदाउट योर परमिशन ही कांट चेंज द लेआउट। और पहले क्या होता था? पहले 5 एकड़ का साइट दिखाया गया एंड देन बीच में चलो 2 टावर 3 टावर दिखा गया, दूसरे टावर को दिखाया नहीं गया। बाद में पता चला, आप सोच रहे हैं इतनी ग्रीनरी है एंड पोजीशन से पहले एक टावर बीच में खड़ा हो रहा है। ऐसा होता था पहले, लेकिन इस एक्ट के आने के बाद यह सब माल प्रैक्टिस बंद हो गया है, अब नहीं होता है। इसीलिए आप ये इन सब चीजों को देखें और वो सब चीजें आपको मिल जाएगी। तीसरी चीज, आप ये कैंसिलेशन, आप ये जान लीजिए कि आप जब बाय द वे आपको कैंसिल कराने जाते हैं तो क्या होता है। कैंसिल कराएंगे तो आपके कितने पैसे कट सकते हैं? देखिए 10% देने के बाद आप सबसे पहले बीबीए कराइएगा, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बीबीए रजिस्टर कराएंगे, बीबीए डन करेंगे एंड देन गेट इट रजिस्टर विद द स्टेट का जो भी होगा अपना तहसील वगैरह में, वहां पे रजिस्टर कराएंगे। उसके बाद ही आगे आपकी डिमांड कर सकते हैं। और उसके पहले, रजिस्ट्रेशन से पहले मान लीजिए आपने कुछ टोकन दिया है तो कैंसिलेशन का इसमें लिखा है कि आप डिडक्ट नहीं कर सकते हैं अनटिल अनलेस दैट एग्रीमेंट फॉर सेल इज रजिस्टर्ड। सो ये एक पॉइंट है। एंड देन उसके बाद जाते हैं तो क्या हो सकता है। मान लीजिए आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली और 80 लाख दे दिया, 60 लाख दे दिया, 50 लाख, कितना भी दे दिए हैं और कैंसिलेशन के लिए जा रहे हैं, तो क्या होगा? आपका 10% डिडक्ट कर सकता है बिल्डर। आपस की बात अलग होती है, लेकिन ही हैज ए राइट एज पर द लॉ कि वो 10% आपका पैसा फॉरफिट हो सकता है। अब आता है, ज्यादातर परेशानी क्या आती है? पहले क्या होता था, अगर आप पेमेंट करने में डिले करते थे तो पता है पोजीशन पे ये डिले पीरियड के लिए 15%, 18%, कोई कोई बिल्डरों ने तो अति कर दी थी, 24% भी लगाते थे इंटरेस्ट फाइन, 24%। लेकिन रेरा ने आपको सुरक्षा क्या दिया है? यू विल पे द इंटरेस्ट। अगर आपने डिले पेमेंट किया है तो बिल्डर कैन चार्ज द इंटरेस्ट। कितना? एसबीआई का जो लेंडिंग रेट होता है, हाईएस्ट लेंडिंग रेट प्लस 2%। तो आज के हिसाब से अगर देखें तो नॉट मोर देन 10%, नॉट मोर देन 10%। सो ये एक दिया गया। और एक चीज है इसमें कि जितना आप डिले आपने किया, मान लीजिए 2 महीना डिले हो गया पेमेंट करने में कोई इंस्टॉलमेंट, तो आपने इंटरेस्ट पे कर दिया। अब अगर प्रोजेक्ट डिले होता है देन बिल्डर ऑल्सो हैव टू पे यू। कितना? सेम जितना आप पे किए हो। तो पोजीशन के समय ये आप सहमति बन सकती है कि आपने 1 महीना डिले किया, 2 महीना, लेकिन अब कोई बिल्डर हिम्मत नहीं करेगा जल्दी कि प्रोजेक्ट को डिले करें। अगर वो अच्छा नियत से काम कर रहे हैं तो बिफोर पोजीशन सारे बिल्डर दे रहे हैं। और ये सबसे अच्छी बात है इस एक्ट की कि 2017 के बाद अच्छे लोग आए, हिम्मत के साथ आए और अच्छा काम कर रहे हैं, और किसी की भी प्रोजेक्ट सुनने में नहीं आ रहा है कि बहुत ज्यादा डिले हो, क्योंकि अभी 17 से 21 आ गया है। इस साल पोजीशन की टाइमिंग शुरू हो चुकी है। 2017 से जो भी प्रोजेक्ट, बहुत सारे प्रोजेक्ट बिफोर पोजीशन दे रहे हैं लोग ड्यू टू द एक्ट, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी डिले होंगे तो उनको ह्यूज पेनल्टी लगेगी, और डिले करने के बाद ये तो आपको पेनल्टी देना ही पड़ेगा, उनको रिन्यू कराने के लिए भी फाइन देना पड़ेगा इस एक्ट के हिसाब से। सो डेफिनेटली दे हैव टू डिलीवर इन टाइम और बिफोर टाइम, दे विल टेक द टारगेट बिफोर टाइम। ये एक बहुत बड़ी सुरक्षा कवच हमारे गवर्नमेंट ने दी हुई है, और इसका फायदा डेफिनेटली कस्टमर को होने वाला है। और फिर इससे क्या हुआ कि मार्केट में भी कॉन्फिडेंस आ रही है, आपको भी डरने की बात नहीं है कि
आप जा रहे हैं तो आपके साथ कोई धोखाधड़ी कर ले या कुछ कर ले, नहीं होने वाला है। कम हो सकता है कि कोई एकदम बिल्कुल कसम ही खा लेने की चलो मेरे को कुछ डूब जाएं, लेकिन करें तो एक अलग बात होती है। लेकिन कोई करता नहीं है, उस नियत से करता नहीं है। पहले भी अगर किसी ने किया होगा तो इस नियत से नहीं किया होगा, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम के कारण हो गया होगा। बट छोड़िए उन बातों को, इस एक्ट की बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला क्या काम है आपका? बीबीए रजिस्ट्रेशन करवा लिया। दूसरा, अभी जो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें आपको सुरक्षा दी गई है कि जो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आफ्टर पोजीशन कोई भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आता है तो 5 years बिल्डर हैव टू पे, उनको रिपेयर करना पड़ेगा। और अगर आपको डिफेक्ट आता है वो नहीं करते हैं 30 दिन के अंदर तो उनको पैसे देने पड़ेंगे, आपको रिपेयर कॉस्ट देना पड़ेगा। तो ये भी आपकी सुरक्षा की बात इसमें की गई है। देन आप सारे डॉक्यूमेंट को आप ढंग से रखिए। पोजीशन के समय ओसी लेना, सारे काम बिल्डर को करना है एंड डीलर आपको सहायता कर सकता है। तो ये मोटे तौर पे ये जो मैंने 5-6 पॉइंट बताए रेरा में जो दिया गया हुआ है आपके सहूलियत के लिए दिया गया है, और इसके ऊपर आप ध्यान रखकर कोई भी प्रोजेक्ट में हाथ लगा सकते हैं और उसके ऊपर विचार कर सकते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट को ले या न लें। बट फिर भी कोशिश करिए कि अच्छे डेवलपर का बैकग्राउंड देखकर आप उस प्रोजेक्ट के ऊपर जाएं और उस प्रोजेक्ट के बारे में प्राइसिंग देखिए। सारी चीजें देखने के बाद एक्ट आपको एक सुरक्षा कवच दिया है, मैं तो इतना ही कहूंगा। और इसके साथ मैं इस वीडियो को खत्म करूंगा। और ज्यादा जानकारी आप लोगों को चाहिए कि रेरा के ऊपर और भी ज्यादा जानकारी चाहिए, मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा बहुत कुछ कोई प्रॉब्लम, हाँ ये चीज आ सकता है कि आपको कहीं प्रॉब्लम कुछ आए तो क्या करेंगे, कहां जाना है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि क्या आपको प्रॉब्लम कुछ हुई है तो आप कहां जाकर क्या इसका प्रोसेस है। वैसे एक कोर्ट है, ट्रिब्यूनल कोर्ट बना हुआ है, हर स्टेट का अलग अलग है, हर स्टेट का रेला अलग है, हर स्टेट के प्रोजेक्ट उस स्टेट में रजिस्टर होना चाहिए, डीलर रजिस्टर होना चाहिए, तो आपका केस भी उसी स्टेट में होगा। जो भी कुछ होगा फॉर्म आता है, अप्लाई करिए, जाकर आप कंप्लेन कर सकते हैं एंड इट इज नो सो हार्ड। सो ये मैं एक बेसिक रेरा के बारे में आप लोगों को ने जानकारी दी है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आगे फॉरवर्ड करिए। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने वाला हूं, जो मैं प्रॉमिस किया था, द्वारका एक्सप्रेसवे की 25 से 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक की बजट की प्रॉपर्टी के बारे में मैं आप लोगों को जस्ट एक सजेशन दे सकता हूं कि हाँ इस बजट में क्या क्या प्रोजेक्ट है, किसको किसको आप देख सकते हैं। तो उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर लेकर आने वाला हूं। और तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।